मिल सकती है। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम। अगर वो सरेंडर कर लेता है तो वो हमेशा के लिए हारा हुआ माना जाएगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट। अगर वो आज नहीं फाइट करे, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे, अगर वो आज फाइट करता है और वो पीटा जाता है तो वो फ्री रहेगा फाइट करने के लिए, एंड और फिर उसको दोबारा फिर वो पीटा जा सकता है। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। और अगर वो लड़ाई करता रहेगा तो उसको पूल में आने का पूरा राइट रहेगा। ही वॉज हाफ होपिंग डेट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। वो सोच रहा था शायद वॉरियर अपना चैलेंज भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप टू द वेस्ट। उसका जो अपोनेंट था, विरोधी था, वो वहाँ पर आकर बैठा हुआ था। ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, रॉक की तरफ, एक रॉक के ऊपर जो कि पूल की दूसरी तरफ थी। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। उसने अपनी वेस्ट के ऊपर बनियान नहीं पहन रखी थी। स्ट्रिप टू हिज वेस्ट का मतलब उसकी ऊपर की बॉडी नेकेड थी और वो उस पर ऑयल लगा रहा था। ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड द चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। उसने रंजी को सॉल्ट ट्रीज के नीचे आके देखा और फिर से चैलेंज के लिए उसको कॉल किया। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, आ जाओ और लड़ाई लड़ते हैं। बट रंजी वॉज नाउ नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट। लेकिन रंजी अब किसी भी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस, किसी भी तरह की कंडीशंस के लिए रेडी नहीं था उसके अपोनेंट के द्वारा। कम दिस साइड एंड फाइट, आ जाओ और फाइट करो। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। उसी एनर्जी के साथ वो शाउट करने लगा। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर। तैरो और फिर से वापस फाइट करनी चालू करो। कॉल द अदर, दूसरे ने कहा। और परहैप्स यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। ऐसे लगता है कि तुम पूरे पूल की लेंथ में तैर नहीं सकते हो। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स। लेकिन रंजी इस पूल को डजन टाइम्स स्विम कर सकता था, पूरी लेंथ, पूल की पूरी लेंथ में, विदाउट टायरिंग। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी। बिना थके हो, और यहाँ पर वो अपने वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी शो कर सकता था। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, और वो अपनी वेस्ट उसने खोली। ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर। उसने डाइविंग की, यानी ऊपर से कूदा पूल के अंदर, पानी के अंदर। कटिंग थ्रू लाइक ए नाइफ, और पानी को वो एक नाइफ की तरह काटने लगा। एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, और उस पर तैरने लगा एक स्प्लैश के साथ। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो वॉरियर का माउथ था वो अमेजमेंट मीन्स हैरानी से खुला हुआ रह गया। यू कॉल डाइव, यू कैन डाइव, एक्सप्लेन। क्या तुम डाइव कर सकते हो, उसने कहा। इट्स इन ईजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज। यस, ये तो बहुत ईजी है, और वो दूसरा चैलेंज उसे एक्सेप्ट करने वाला था। कांट यू डाइव, तुम नहीं कर सकते हो। नो सेड द अदर, आई जम्प स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू लेट टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। नहीं, मैं तो सीधा ही इसमें जंप करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे कैसे करना है तो मैं डाइव कर सकता हूँ। इट्स ईजी, ये तो बहुत आसान है। सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, इस चट्टान पे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। अपनी बाहों को स्ट्रेच करो और अपने सिर को कोशिश करो कि जिससे तुम्हारे फीट डिस्प्ले हो जाए। द वाटर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, पानी सीधा खड़ा था। आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। सॉरी, वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, वॉरियर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, स्टिफ एंड स्ट्रेट। स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, और उसने अपने आप को पानी में अपने आप को फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, और वो अपनी बेली पे बिल्कुल फ्लैट हो गया। विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और इतनी तेज़ी से आवाज़ आई कि सारे जितने भी बर्ड्स थे वो चिल्लाने लगे ट्रीज पे बैठे बैठे। रंजी डिजॉल्व्स इनटू लाफ्टर, रंजी हंसने लगा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो? ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल। क्या तुम पूल को खाली करना चाहते हो? फाइटर ने कहा। जैसे ही वॉरियर सरफेस पर आया और वो पानी को एक स्मॉल वेल की तरह पानी को बाहर निकाल रहा था। वॉजंट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था? आस्क्ड द बॉय इविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, वो अपनी फीट को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। नॉट वेरी गुड सेड रंजी,
यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तुम्हें और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दोबारा करके बताता हूँ। आफ्टर पुलिंग हिमसेल्फ ऑन द रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। फिर से उसने एक डाइव करके दिखाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, और दूसरा बॉय उसकी तरफ वेट करता रहा कि वो कब ऊपर आएगा। बट स्विमिंग अंडर वाटर, लेकिन वो पानी के अंदर ही तैर रहा था। रंजीत सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। रंजी ने उसकी तरफ सर्कल किया और उसके पीछे से वो आए। हाउ डिड यू डू डैट, तुमने ये कैसे किया? आज द एस्टॉनिश यूथ, उस हैरान होते हुए यंग लड़के ने पूछा। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आज रंजी। रंजी ने पूछा कि तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते? नो बट आई विल ट्राई इट, मैं कोशिश करूँगा। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट टू प्लंज इनटू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन। उसने फिर कोशिश की पूल के नीचे अंडर वाटर स्विमिंग करने की। उसको लगा कि जैसे वो पूल के बिल्कुल नीचे चला गया है। दो हिज बॉटम लाइक ए डक रिमेन अबव द सर्फेस, लेकिन जैसे कि एक डक पानी के ऊपर सरफेस पर रहती है। रंजी हाउवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी ने उनको डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड,